नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं ने उसमें आप देखेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई ऊर्ध्व रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट है, कहीं पे भी कोई रेखाएं इनको काट नहीं रही है। इसका मतलब है जो आप कर रहे हैं न, जिस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं न, जो दिशा आपने पकड़ रखी है न, वो आपके लिए परफेक्ट है, वो गलत नहीं है। आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये बता रहा है कि आपका जो नेचर है ना, वो फ्रेंडली नेचर है। आप फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, आप व्यवहारिक हैं और इसी व्यवहारिकता के कारण जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी सूर्य की जो उंगली है यहाँ पे स्पष्ट देखें तो आपकी रिंग फिंगर की सॉरी आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर यश पाने की चाह, आपके अंदर नीम फेम पाने की चाह, आपके अंदर अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह है, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह बहुत ज्यादा है सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। और कहीं ना कहीं इसी के कारण आप जीवन में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। दूसरी बात, सूर्य आपका प्रमुख है, आत्मकारक ग्रह है आपका सूर्य। अब ये किस लिए है ये तो आप ही जान सकते हैं, मैं कुछ कुछ चीजें शोध करके बता सकता हूं आपको, आपकी हथेली में देख के अभी बताऊंगा। अब दूसरी देखिएगा, सूर्य के कारण यहां पे बृहस्पति की जो उंगली है देवगुरु की, उससे भी बड़ी उंगली आपकी जो है सूर्य गुरु की है, सूर्य की है और आपकी भाग्य स्थान से छोटी है। ये बहुत अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं इस उंगली के कारण क्या बता रहा है ये कि आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत बढ़ रही है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बढ़ रही है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब सूर्य यहीं पे नहीं रुक रहा है, अब आगे और बता रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा उस सूर्य को। ये आपकी जीवन की लकीर है। अब यहां से देखेंगे इस प्रकार से ये सूर्य पे जा रही है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, इसका प्रभाव बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा? आपके जीवन पर, क्योंकि जीवन रेखा से ये आ रही है। क्या बढ़ेगा? ये रेखा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। आप देखेंगे गिने चुने हाथों में ही ये रेखा मिलती है। ये बता रहा है आगे, और इसमें बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो ये सूर्य की लकीर, लेकिन बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। अब अभी कम से कम अगर आप बात करें तो 2 सालों तक आपका जो बृहस्पति है वो इस रेखा के प्रभाव से आपको वंचित रख रहा है। ठीक है ना? तो आपको क्या देखना है? अपने बृहस्पति को, बृहस्पति क्या होता है? आपके अंदर की शुभता होती है, आपके अंदर इष्ट कृपा कितनी है, इष्ट आपका सहयोग कितना कर रहा है, ये बृहस्पति दिखाता है। आपके जो पितृदेव हैं आपको कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बृहस्पति दिखा रहा है। प्रकृति आपका कितना साथ देता है, आपके वंश देवता कितने साथ देते हैं, ये बृहस्पति दिखाता है। लेकिन यहां पे बृहस्पति क्या है? अभी क्रूर ग्रह की ओर दृष्टि गोचर कर रहा है, साथ में पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कम से कम 2 सालों तक, 24 महीनों तक अभी तो थोड़ा सा आपको इस रेखा के लिए इंतजार करना पड़ेगा और उपाय दे रहा हूं उसको करना पड़ेगा। ये रेखा नहीं तो अपने आप में ही और रेखाओं की जरूरत नहीं होती है, जो जीवन से सीधा सूर्य पे चली जाए,
सूर्य सरकार है, सूर्य ब्रांड है, सूर्य पिता है, सूर्य प्राण ऊर्जा है। सूर्य जो है आपकी प्रसिद्धि है, यश है, कीर्ति है, नाम है, धन है। अब समाज में आपके गुडविल है, गुडविल के बिना क्या ही जीवन है, आप समझते हैं ना। तो ये रेखा जीवन की रेखा सी जा रही है, यानी अत्यंत श्रेष्ठ। शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा सा संघर्ष रहता है, ये संघर्ष करवाती है, और वही संघर्ष व्यक्ति को पूज्य बनाता है। ठीक है ना। ये बता रहा है कि जैसे ही बृहस्पति का प्रभाव इसमें पड़ेगा, यानी एकाएक समाज आपको जानने लगेगा, इतनी प्रसिद्धि आपको मिलेगी। अगर ये गुरु अत्यंत बली हो जाए, शानदार अवस्था में आ जाए, तो निश्चित रूप से जो है जबरदस्त बुलंदी को आप छुएंगे। ये रेखा स्पष्ट तौर पे बता रही है। अब यहां पे यहीं पे नहीं रुक रहा है, फिर क्या है कि आपकी ये रेखा, क्या रेखा है ये, आपकी करियर और धन की रेखा भी यहां से गुजर रही है। और यहां पे देखेंगे तो ये ठीक, अब एक रेखा यहां से आप देखेंगे धीरे धीरे इस प्रकार से यहां पे त्रिभुज बन रहा है। किस पे? आपका जो है राहु क्षेत्र पे। मनी आप देखेंगे तो बृहस्पति के ठीक करने पे आपकी कितनी सारी चीजें बन रही है। अब ये क्या है? ये स्पष्ट बता रहा है मनी ट्रायंगल है, आगे बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। ये आपके दिमाग को इतना इंटेलिजेंट बना देगा कि आप एक शार्प माइंडेड बन जाएंगे। ठीक है ना। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे। जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में आप विश्वास रखेंगे। वहीं पे भाग्य रेखा का सहयोग इसको जबरदस्त मिलेगा, मानी इष्ट कृपा, ईश्वर की साक्षात कृपा, पितरों की साक्षात कृपा, वंश देव की साक्षात कृपा, गुरु ग्रह की वास्तविक कृपा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, थक गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता है, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, यकीन मानिएगा आपके अंदर की जो पृथ्वी तत्व है वो एकदम जागृत हो जाएगा, और वो ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर तुरंत देगा, तुरंत, कोई कमी नहीं रखेगा। अंत समय में पैसा रास्ता बना के खुद आपके पास आएगा, खुद आएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास खुद आएगी। ये भाग्य के कारण होगा। वहीं वहीं कहीं ना कहीं आपको ये वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। और ये भी ये दर्शा रहा है कि आपका जो मिजाज है थोड़ा हंसी मजाक करने वाला रहेगा, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला, व्यापार की कहीं ना कहीं डीप नॉलेज रखने वाले होंगे, कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा है और आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में अपनाने की या कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये भी ये बता रहा है, और खूब धन कमाने वाले व्यक्ति हैं आप। ठीक है ना। एक चीज आपके साथ सदैव रहती है, आपने कुछ महसूस भी किया होगा और आगे भी करेंगे। जब आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा रखते हैं ना, कि ये मिल जाए, बहुत तड़प रहती है, वही नहीं मिलती है आपको। और जब चीजों को आप कहते हैं ना यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज आपको मिलने लग जाती है। एक बहुत बड़ी, ये राहु आपको एक रहस्यमयी चीज दे रहा है, बहुत बड़ी चीज दे रहा है, वो है सिक्स सेंस की पावर। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे एकाएक। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये दिखा रहा है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान है, जो बहुत बड़ी अवस्था लाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति को ला रहा है, बहुत बड़ी स्थिति को। अब ये देखेंगे तो एक रेखा मस्तिष्क रेखा से जा रही है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। मस्तिष्क से व्यक्ति ऐसा काम करता है कि अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है, ऐसी स्थितियां यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिकोण भी बन रहा है, पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होगा यदि पैतृक संपत्ति होगी तो। वहीं देखेंगे तो यहाँ पे जो है
एक स्पष्ट तरीके से डमरू का चिन्ह बन रहा है। भैरव भगवान की बड़ी कृपा है आपकी, मानी भगवान शिव की साक्षात कृपा आपके अंदर है, साक्षात कृपा भगवान भैरव, काल भैरवनाथ की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। ठीक है ना, चाहे किसी भी रूप में हो। आप अपने जीवन काल में कोशिश करना, क्योंकि आपके पास धन बहुत ज्यादा आने वाला है। आप अपने जीवन काल में कोशिश करना उस धन में से, चाहे ग्राम देवता का मंदिर हो, चाहे गौशाला हो, या चाहे जो है धर्मशाला हो, कोई भी आप बना के अपने जीवन में इसको एक निर्णय लेके रखना, तो आपके जीवन में ये बहुत अच्छी स्थिति को लाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा जो है एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से ये रेखा जा रही है, ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छे संकेत नहीं देती है। ये बताती है कि शारीरिक रूप से आपको छोटी भी प्रॉब्लम अगर कभी आती है तो उसको लगातार इग्नोर नहीं करना है। विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट से संबंधित अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको लंबे दौर तक इग्नोर नहीं करना है। खुद के डॉक्टर खुद नहीं बनना है। आप डॉक्टरी सलाह लें और जो है चीज़ों को रोक दें, ये ध्यान रखेंगे। नहीं तो अगर लगातार चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो ये चीज़ों को बढ़ाएगा, धन का नुकसान करवाएगा और घर परिवार में भी कलह की स्थिति को बताएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब आप जो करना चाहते हैं, जो आपने बोला, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरह से है, ठीक है ना। ये निशान आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी बुद्धिमत्ता की ओर ले जा रहा है। कला का पारखी और सिद्ध हस्त आप हो जाएंगे। ये निशान इस बात की स्थिति को बता रहा है कि व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत बड़ा धनी होने वाला है। संभव है, असंभव नहीं है। करोड़पतियों की सूची में व्यक्ति अपना स्थान बना लेगा। चाहे व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन है या आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को पाएगा। पर एक चीज अभी और देखिएगा, दो चीजों को समझिएगा। एक तो शुक्र की स्थिति को वर्तमान में ये स्पष्ट बता रहा है कि जब तक आप 42वें वर्ष में प्रवेश नहीं करते हैं और उसका 2-3 महीने नहीं बीत जाते हैं, तब तक आप जो भी व्यापार करें ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर करें तो बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो व्यापार में नुकसान होगा। आपका बड़ा रिस्क जो है आपको नीचे की ओर धकेलेगा। दूसरी बात, व्यापार जब भी करें जीवन में पार्टनरशिप ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, आपको जीवन में 3 चीजों से बच के चलना होगा। एक तो जल्दबाजी में कभी भी बहुत बड़ा फैसला मत लीजिएगा। दूसरा, जीवन में उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। और तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। और अभी जो व्यापार आप शुरू कर रहे हैं, अगर करते हैं, जरूरी है तो बड़े रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो ये जीवन काल में संघर्ष की ओर आपको ले जाएगा, धन हानि कराएगा। और एक बात और है, जीवन में खूब तो है लेकिन खूब मेहनत के बाद ही है। ठीक है ना। और खासकर जीवन में बेहतरीन स्थिति आपकी 42वें वर्ष के मिडिल से आ रही है, चीजें बहुत बेहतरीन हो रही है। ठीक है ना। और लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा है। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय पुनः आपका दोबारा आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम की संभावना है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, ये संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीजें जरूर करें। अब बृहस्पति के बेहतरीन होने पे देखेंगे एक और चीज आ रही है आपके अंदर में। यहाँ पे देखेंगे अगर ये चीजें पुष्ट हो जाती हैं, यहाँ पे ये जाल खत्म हो जाता है और जिस प्रकार से ये रेखा है एकदम बढ़िया और ये पुष्ट हो जाते हैं, जरा ध्यान दें, इन पे विशेष ध्यान रखना। आप यकीन मानिएगा उस दौरान आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी।
ये कहीं न कहीं अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप जीवन में निर्धन नहीं रहेंगे, आप जीवन में गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप कामयाबी बहुत बड़ी स्तर की हासिल करेंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। एक बात बेहतरीन है कि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय के लिए ये योग परफेक्ट है और व्यवसाय में विशेष सफलता की प्राप्ति भी ये करवाएगा, ये बहुत अच्छा है। आगे का समय आपका एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपनी शुभता को ठीक करना है, अपने बृहस्पति को ठीक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपका जो है क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये परिवार को लेके थोड़ी सी 1 डेढ़ 2 वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं रख सकता है। कैश और बरकत में थोड़ी सी कमी दे सकता है, ठीक है ना। और पूजा पाठ तो करते रहेंगे, इष्ट कृपा की थोड़ी कमी रख सकता है। घर में जो बुजुर्ग हैं उसके साथ संबंध ठीक रखें। कहीं ना कहीं बुजुर्गों के साथ थोड़ा संबंध खराब हो सकते हैं या बुजुर्गों की वजह से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। जब बृहस्पति ऐसा रहता है तो व्यक्ति उस प्रकार की तरक्की नहीं कर पाता है, ठीक है ना। पैसे भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा स्वास्थ्य का मामला भी नरम गरम रहता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अभी साधारण अवस्था में आ गया है और आपके अंदर भी इस समय साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहा है, लेकिन नैसर्गिक गुण नहीं खो रहा है। हंसमुख स्वभाव रखेगा, दयालुता रखेगा, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना देगा। ये स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला ये व्यक्तित्व दे रहा है। हाथ बहुत अच्छा है आपका, जबरदस्त है आपका हाथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके अगर हम जीवन की रेखा को देखते हैं, इस प्रकार से जा रही है। जहां महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी रहेंगी वहां आगे बढ़ने की पॉजिटिव सोच रहेगी और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो करेंगे भी, थोड़ा भावुकता भी रहेगी। ये रेखा बहुत अच्छी है, ये बता रही है कि क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी खासी यात्राओं का लाभ भी हो सकता है, एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी होगा। ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका लाभ होगा। पैतृक संपत्ति होगी तो आगे लाभ दिखाई दे रहा है। आगे संतान की तरफ से भी बड़ा लाभ दिख रहा है, इससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति बहुत बड़ी है, जन्म स्थान में रहकर शायद उतनी बड़ी उन्नति नहीं है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है, बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई चिंता वाली चीजें नहीं है हथेली में, ठीक है ना। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन अभी कम से कम 18 महीने तक देखा जाए तो ये दूषित हो चुका है, ठीक है ना। तो किसी चीज को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, हो सकता है चिंता भी करेंगे। जो प्रयास आप करने जा रहे हैं या करते होंगे, जो बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करते होंगे, उनमें अभी पूरी तरह से पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है, कभी कभी अभाव की स्थिति दिखाई देती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए उस सुख के अनुभव में ये कमी दे रहा है, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ का मालिक भी है, कुटुंब का मालिक भी है। ऐसे में कुटुंब का सहयोग नहीं मिलता है। कई बार आपकी प्रगति को देख के आपके कुटुंब वाले जेलिस की भावना रखते हैं ऐसे में, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जीवन पर दिखता है। ये मैरिटल लाइफ का मालिक भी है,
जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां खड़ी करता है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं, उसको जरूर करेंगे तो लाभ होगा। आपका निम्न मंगल अगर हम देखें तो थोड़ा उभरता है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है और कई बार मानसिक तनाव को ये ला सकता है बीच बीच में। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, उसमें इसका उपाय दूंगा। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना, और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, ये मैंने बता ही दिया है। शनि की स्थिति अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा उभर रहा है, गंभीर व्यक्तित्व की ओर ले जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है या ऐसी वजहें खड़ी करता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, आलस्य को थोड़ा दूर करके रखें। सूर्य की स्थिति देखें तो इसमें चिन्ह बहुत अच्छे हैं, थोड़ा इसको पूरी तरह से पावर देने की आवश्यकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, बुध आपका अच्छा है, इसका लाभ आपको बहुत जल्दी होने वाला है। ये थोड़ा हल्का अनबैलेंस दिखाई दे रहा है चंद्रमा। ये जब अनबैलेंस रहता है थोड़ा कैश की और बरकत की ये भी कमी करता है और थोड़ा मन को कभी कभार गड़बड़ रखता है, कभी कभार मानसिक परेशानी देता है या भावुकता दे देता है या इमोशनली थोड़ा व्यक्ति को परेशान करता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, व्याकुल होता है, कभी कभी काम करने का मन नहीं करता है, आलस्य आ जाता है, ठीक है ना। या कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति काम यहाँ कर रहा, मन कहीं और गया हुआ होता है। ऐसे में हल्के रूप से डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसकी हल्की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। और माँ के साथ थोड़ी मतभेदता बढ़ती है या माँ के साथ जो है, जो सुख वास्तविक रूप में है उसमें हल्की कमी आनी शुरू हो जाती है। ज्यादा खराब हो गया तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हथेली बहुत अच्छी है और खास करके यहाँ पे अगर देखा जाए 43वें वर्ष के मिडिल से आपका जो समय आ रहा है वो बेहतरीन है और उसकी शुरुआत आपकी 42वें वर्ष के 3 महीने गुजरने के बाद शुरू हो रहा है। और आपके जीवन में जो 45वां वर्ष है उससे आपके जीवन में ज्यादातर मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। खासकर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो केवल आपका बृहस्पति ही ऐसा है, अगर ये ठीक हो जाए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बृहस्पति का उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करें तो आपको और कुछ न सोचने की जरूरत है न करने की जरूरत है, बस इष्ट कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या करना है आपको, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक आपको बृहस्पति का शानदार उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।